एक शाम जब हर चीज चुप थी, एक शहर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर कहीं अंधेरा था, बस एक पुरानी इमारत की खिड़की से हल्की रोशनी निकल रही थी। अहमद अपने कमरे में बैठा था, अपने दिल में एक पुरानी याद को लेकर सोच रहा था। उसकी आंखों में गम और शर्म का इजहार था, जैसे कोई पुरानी बात उसे अब भी परेशान कर रही हो। और तभी उसका दिमाग फिर से उस रात को याद करता है। अहमद अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस अजनबी घटना के बारे में बात करता है। वो सब सिर्फ सपना था अहमद, उसके दोस्त कहते हैं, तुमने जो देखा बस एक भूल था। पर अहमद के दिल में एक ऐसा एहसास था जैसे ये सब सच था और वो सच ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब अहमद अपने घर के पुराने अटारी में गया तो वहां एक पुरानी किताब मिलती है। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, उसमें कुछ अजीब लिखा हुआ था, एक कहानी जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। हर शब्द, हर निशान उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट डाल रहा था। अहमद को पता चलता है कि यह किताब उसके पुरखों के बारे में थी। उनके पुरखे एक रहस्य रखने वाले समूह का हिस्सा थे, जो शहर को एक पुरानी बुराई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर यह सब एक पुरानी बात थी जो अभी तक छुपी हुई थी। अचानक अहमद को एक पुरानी याद आती है। एक भयावह शख्स अपने चेहरे को छुपाते हुए शहर के लोगों को एक खौफनाक चीज के बारे में चेतावनी दे रहा था। यह शख्स अपनी जान बचाने के लिए छुप गया था, पर अपना राज छोड़ गया था। अहमद को यह समझ आता है कि वो पुराना शख्स उसका अपना दादा था, जो अपने जीवन के आखिरी समय में शहर को बचाने के लिए छुप गया था। अब अहमद को अपने दादा का राज समझ आता है और उसको यह एहसास होता है कि अब उसके ऊपर वही जिम्मेदारी आई है। अहमद और उसके दोस्त रात को शहर की पुरानी गलियों में घूम रहे होते हैं। वो एक पुरानी कहानी की तलाश में है जो शहर को बचा सकती थी। पर जैसे जैसे उन्हें पता चलता है, वैसे वैसे वो समझ पाते हैं कि ये एक पुरानी धोखाधड़ी की कहानी थी जो अब जिंदा हो गई थी। जैसे ही उन्होंने एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा, उन्हें एक पुरानी भयावह चीज सामने मिलती है। ये सिर्फ एक भयावह आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पुरानी शाप थी जो शहर पर सजा रही थी। और फिर एक और ट्विस्ट आता है। अहमद को समझ आता है कि वो पुरानी रात जो उसने देखी थी, वो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। शहर को बचाने के लिए अहमद को अपनी जिंदगी का राज समझना होगा और वो अपने पुरखों का राज जिंदा रखेगा ताकि अगले नस्लों को इससे बचाया जा सके।